दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का विषय बहुत ही रोचक है। अगर कोई व्यक्ति आपकी जमीन पर कब्जा कर लेता है, जमीन हो मकान हो, और आप उसको छुड़वाना चाहते हैं उस व्यक्ति से, कोई माफिया है या गुंडा टाइप का व्यक्ति है, तो कभी भी आप किसी राजस्व अधिकारी को तहसील दिवस में कोई प्रार्थना पत्र ना दें। ये मेरी राय है जहां तक मुझे लगता है। वैसे ये एजुकेशनल पर्पज से वीडियो है, इसको आप कोई प्रोफेशनल राय ना समझें, नहीं तो आप बाद में क्लेम करें कि वकील साहब ने बताया था। दोस्तों जब भी कभी आप किसी रेवेन्यू ऑफिसर के यहां कोई प्रार्थना पत्र देंगे और ये कहेंगे कि हुजूर इस जगह पर फला फला व्यक्ति ने कब्जा कर लिया या कब्जा करने का प्रयास कर रहा है, तो वो व्यक्ति, वो अधिकारी उस जगह की जांच करवाएगा और जांच करवाने में जो लेखपाल होगा वो बाकायदे रिपोर्ट तैयार कर देगा। वो रिपोर्ट में लिखेगा कि जब मौके पर हम वहां गए तो हमने पाया कि इस जगह, इस जमीन पर या इस मकान पर, इस भूभाग पर फला फला व्यक्ति इतने बाई इतने में काबिज है। और काबिज किस तरीके से ये भी बता देगा, मकान बनाकर काबिज है या पेड़ लगाकर काबिज है, झोपड़ी रखे हुए है, फसल बोए हुए है। तो उसकी वो जो रिपोर्ट है वो आपके खिलाफ तैयार हो जाएगी। आप गए तो थे वो जगह मांगने, जगह भी आपको नहीं मिली, लेकिन वो जो रिपोर्ट तैयार हुई वो आपके खिलाफ हो गई। क्यों? क्योंकि जब आपका कब्जा ही नहीं है तो पहले आप ये साबित करें कि आप उस जमीन के मालिक थे और इससे पहले कब्जे में थे। किस डेट को उस व्यक्ति ने आपसे कब्जा छीन लिया या उसके पास कब्जा कैसे चला गया? अब कब्जा अगर चला गया है तो कब्जा दोस्तों दो प्रकार से होता है, एक लीगल पोजीशन, एक इलीगल पोजीशन। माने उस व्यक्ति ने विधिक तरीके से उस पर कब्जा बना रखा है या अविधिक तरीके से। कहीं वो ट्रेसपासर तो नहीं है। तो ये ट्रेसपासर है या नहीं है, ये सब जो राजस्व के न्यायालय हैं वहां पर चलने वाला नहीं है। वहां दो चीजें देखी जाती हैं, आपका टाइटल माने जमीन में किसका नाम है, और पोजीशन। और जब रेवेन्यू की ये रिपोर्ट आ जाएगी फला फला व्यक्ति का पोजीशन है, तो एक मुकदमा और दाखिल कर देगा अधिकारों की घोषणा का कि साहब हम वहां इतने लंबे समय से पोजीशन में हैं, इसलिए हमारा नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज कर दिया जाए। और आप तो सभी लोग जानते हैं, ये बताने की बात नहीं है कि राजस्व अधिकारियों के यहाँ क्या हो रहा है। वो नाम भी अपना दर्ज करा लेगा तो आपकी मुसीबत बढ़ेगी। आप सिविल न्यायालय में जब भी कोई प्रार्थना पत्र दें या कोई मुकदमा दाखिल करें तो उस मुकदमे में आप ये कभी ना कहें, क्योंकि अगर आप पेपर में आपका नाम है तो आप ये कभी ना कहें कि इस जमीन पर फला फला ने कब्जा कर लिया। आप अपना ही पोजीशन बताएं और चाहें तो कमीशन करवा लें। तो जब भी कमीशन होगा उस लैंड पर तो कमीशन में कब्जे के बारे में कोई बात नहीं लिखी जाती है। अगर कमीशन रिपोर्ट में कब्जे की बात लिख दी गई तो वो कमीशन रिपोर्ट इनफेक्चुअस हो जाएगी, खराब हो जाएगी, माने रिजेक्ट हो जाएगी। आप उसको रिजेक्ट करा सकते हैं। तो जब कब्जे की कोई बात आती नहीं है, वहां पर मौके पर क्या है आ ही जाएगा और आप उसको साबित कर दें कि हमारा है, तो लैंड आपको मिलने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। लेकिन राजस्व के अधिकारियों के चक्कर में अगर फंस जाते हैं और गलत प्रोसीडिंग कर देते हैं, आपकी जमीन भी जाती है, पैसा भी चला जाता है और मुझे लगता है समय भी बर्बाद हो जाता है। फिर हमने देखा है बहुत सारे लोग हैं जो केवल ये बात कहते हैं कि साहब कानून बहुत खराब है, वकील बहुत खराब है, न्यायालय बहुत खराब है, समाज बहुत खराब है। दोस्तों आपने देखा होगा जो लोग आत्महत्या करते हैं उनकी जो मानसिकता होती है वो यही होती है, उनको लगता है दुनिया में कोई उनका नहीं है, कोई उनकी बात नहीं सुन रहा है, इसीलिए वो मौत को चुन लेते हैं। तो आप भी ऐसी मानसिकता के क्यों बन रहे हैं? आपको जब सब कुछ खराब लगने लगे तब आप ये समझ लेना कि आपके दिमाग में कोई कमी है, आप खराब हैं। समाज तो वैसा ही है। समाज एक चश्मे की तरीके से है, जैसा चश्मा लगाओगे वैसा ही दिखेगा। हम अपने जीवन में समाज को बनाने का काम करें, कुछ देने का काम करें, बिगाड़ने का नहीं। तो दोस्तों ज्यादा ना कहते हुए ये वीडियो छोटा ही रखूंगा। रोचक जानकारी थी कि सिविल न्यायालय में तो आप ये कह दें, लेकिन कभी भी राजस्व के न्यायालय में ये ना कहें कि उस पर किसी ने कब्जा कर लिया है। उस पर आपकी रिपोर्ट जो आएगी वो आपको बहुत नुकसान करेगी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों को शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।